दोस्तों, मैं चाहता हूं तुम अभी अपने दिमाग में एक चीज इमेजिन करो। सुबह मार्केट ओपन होने वाला है, तुम्हारे सामने एक चार्ट खुला हुआ है, कैंडल ऊपर नीचे भाग रही है, दिल की धड़कन तेज है और उसी मोमेंट तुम्हारे हाथ माउस पर जाते हैं। तुम ट्रेड लेते हो। शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, फिर अचानक मार्केट रिवर्स हो जाता है, प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है और कुछ ही मिनटों में तुम्हारा पूरा मूड, पूरा कॉन्फिडेंस और पूरा दिन खराब हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या तुम्हारा लॉस सिर्फ एक गलत ट्रेड की वजह से हुआ या तुम्हारा पूरा रूटीन ही गलत था? क्योंकि सच यह है, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की वजह से फेल नहीं होते, वे अपने डेली रूटीन की वजह से फेल होते हैं। लोग सोचते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बस एक पावरफुल सेटअप चाहिए, कोई सीक्रेट इंडिकेटर चाहिए, कोई परफेक्ट एंट्री चाहिए। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में पैसा उस इंसान के पास जाता है जिसका माइंड स्टेबल हो, जिसका रूटीन स्ट्रांग हो और जो खुद को मार्केट से ज्यादा अच्छे से समझता हो। और आज मैं तुम्हें वही चीज समझाने वाला हूं। एक ऐसा ट्रेडिंग रूटीन जो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर सुबह उठने की बाद क्या करता है, मार्केट ओपन होने से पहले अपने माइंड को कैसे तैयार करता है, ट्रेड लेते समय फियर और ग्रीड को कैसे कंट्रोल करता है, क्यों ज्यादातर लोग ओवर ट्रेडिंग करके अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं और कैसे कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स सालों तक सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से टिके रहते हैं। और सबसे खास बात, मैं तुम्हें सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के वो मोमेंट्स बताऊंगा जब मैंने खुद फियर में गलत डिसीजंस लिए, जब ईगो ने मेरा बड़ा लॉस करवाया, जब मैं स्क्रीन के सामने बैठकर अंदर से टूट चुका था और कैसे वहीं से मेरा पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच ये है, मार्केट तुम्हें हर दिन पैसा कमाने नहीं आता, मार्केट हर दिन तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाने आता है। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि एक प्रोफेशनल और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच असली फर्क क्या होता है, अगर तुम जानना चाहते हो कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट से पहले कंसिस्टेंट माइंडसेट कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। क्योंकि शायद आज के बाद तुम ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को समझने का एक सफर मानने लगो। जब मैं आज पीछे मुड़कर अपने शुरुआती ट्रेडिंग दिनों को देखता हूं, तो मुझे साफ दिखाई देता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती खराब स्ट्रैटेजी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मेरा कोई रूटीन ही नहीं था। मैं हर सुबह मार्केट को ऐसे खोलता था जैसे कोई आदमी युद्ध के मैदान में बिना तैयारी के उतर जाए। मुझे लगता था कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पढ़ने का खेल है। अगर मुझे सही पैटर्न मिल गया, सही इंडिकेटर मिल गया, तो पैसा अपने आप बनने लगेगा। लेकिन मार्केट ने बहुत जल्दी मुझे रियलिटी दिखा दी। मुझे आज भी वो सुबह याद है जब मैं देर रात तक चार्ट्स देखता रहता था। दिमाग पूरी तरह थका हुआ होता था, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैं यही करता था कि मोबाइल में फ्यूचर्स मार्केट देखूं। एशिया मार्केट क्या कर रहा है, डाउ जोन्स कहां बंद हुआ, कौन सा स्टॉक गैप अप खुलेगा। मेरा पूरा माइंड पहले से ही एक्साइटेड और फेयरफुल हो जाता था। और सबसे डेंजरस चीज ये थी कि मुझे लगता मैं बहुत सीरियस ट्रेडर हूं, जबकि रियलिटी में मैं सिर्फ इमोशनली एडिक्टेड हो चुका था। एक समय ऐसा आया जब मेरा पूरा दिन सिर्फ मार्केट के हिसाब से चलने लगा था। अगर सुबह का पहला ट्रेड प्रॉफिट दे देता तो मुझे लगता मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान हूं, लेकिन अगर शुरुआत में लॉस हो जाता तो पूरा दिन खराब हो जाता। मैं फ्रस्ट्रेशन में लगातार ट्रेड्स लेने लगता। मुझे सिर्फ लॉस रिकवर करना होता था और यही वो ट्रैप था जिसने मुझे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। मुझे एक खास दिन बहुत अच्छी तरह याद है। उस दिन मैं सुबह बहुत जल्दी ऑफिस पहुंचा था। बाहर मौसम ठंडा था, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी चल रही थी। मैं लगातार स्क्रीन को देख रहा था। मार्केट ओपन होने में अभी समय था, लेकिन मेरा दिल पहले से तेजी से धड़क रहा था। मैंने कॉफी का कप हाथ में लिया हुआ था, लेकिन हाथ इतने नर्वस थे कि कॉफी हल्की हल्की गिर रही थी। उस मोमेंट मैंने पहली बार खुद को बाहर से ऑब्जर्व किया और सच कहूं, मैं डर गया था, क्योंकि मैंने महसूस किया कि मैं ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा, ट्रेडिंग मुझे कंट्रोल कर रही है। मार्केट ओपन हुआ। मैंने जल्दी में एक बड़ा ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लगा आज बड़ा मूव आएगा। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया और मेरे अंदर अचानक एक्साइटमेंट भर गई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मार्केट रिवर्स हो गया। अब मेरा दिमाग शांत नहीं था। मैं बार बार खुद से कह रहा था, थोड़ा वेट करो, वापस आएगा। लेकिन मार्केट वापस नहीं आया। लॉस बढ़ता गया और मैं सिर्फ स्क्रीन को घूरता रह गया। उस दिन जब मैं रात को घर पहुंचा तो मैंने पहली बार खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में प्रोफेशनल ट्रेडर हूं या सिर्फ इमोशनली रिएक्ट करने वाला इंसान हूं? और यहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। मैंने समझा कि सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट खुलने के बाद नहीं बनता, वो मार्केट खुलने से पहले बनता है।
उसकी तैयारी, उसका माइंडसेट, उसका रूटीन वही तय करता है कि मार्केट उसे रिवॉर्ड करेगा या पनिश। उसके बाद मैंने अपनी पूरी सुबह बदल दी। मैंने सबसे पहले यह आदत छोड़ी कि उठते ही चार्ट देखना है, क्योंकि अगर दिन की शुरुआत ही फेयर और एक्साइटमेंट से होगी तो डिसीजन कभी क्लियर नहीं होंगे। मैंने सुबह खुद को शांत रखना शुरू किया। कुछ देर अकेले बैठना, डीप ब्रीदिंग करना, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, ये सब मेरी नई शुरुआत बन गया। मैं अपने पुराने ट्रेड्स रिव्यू करता था, लेकिन प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए नहीं। मैं सिर्फ ये देखता था कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में सबसे बड़ा फर्क नॉलेज नहीं बनाता, फर्क इमोशनल स्टेबिलिटी बनाती है। मैंने ये भी नोटिस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी जल्दी में नहीं दिखते। वे मार्केट ओपन होने से पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। उन्हें हर मूव पकड़ने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती, लेकिन एक इमोशनल डिसीजन अकाउंट खत्म कर सकता है। और सच यही है, ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका दिमाग पहले से ही थका हुआ होता है। वे स्ट्रेस लेके चार्ट खोलते हैं, फेयर लेके एंट्री लेते हैं और होप लेके लॉस होल्ड करते हैं। फिर वे सोचते हैं कि प्रॉब्लम उनकी स्ट्रैटेजी में है, जबकि असली प्रॉब्लम उनका रूटीन होता है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन कमजोर है तो तुम्हारा ट्रेडिंग माइंडसेट कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट तुम्हारे एनालिसिस से ज्यादा तुम्हारी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। और जिस दिन मैंने खुद को तैयार करना शुरू किया, उसी दिन से मार्केट के साथ मेरी लड़ाई खत्म होने लगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर खेला जाता है। जब मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन को बदलना शुरू किया, तब मुझे लगा था कि अब शायद ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, लेकिन असली लड़ाई तो मार्केट ओपन होने के बाद शुरू होती है। क्योंकि सुबह चाहे तुम कितने भी काम क्यों ना हो, जैसे ही कैंडल चलना शुरू करती है, तुम्हारे अंदर का फियर, ग्रीड और ईगो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। मैं तुम्हें अपने करियर का एक ऐसा फेज बताना चाहता हूं जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया। उस समय तक मुझे मार्केट का अच्छा नॉलेज हो चुका था। मैं पैटर्न समझता था, टेक्निकल एनालिसिस समझता था और कई बार लगातार प्रॉफिट भी बना चुका था। लेकिन उसी प्रॉफिट ने मेरे अंदर एक बहुत डेंजरस चीज पैदा कर दी थी, ओवर कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। और यही वो मोमेंट था जहां मेरा माइंड प्रोफेशनल ट्रेडर से हटकर इमोशनल ट्रेडर बनने लगा। एक सुबह मैं अपने डेस्क पर बैठा था, मार्केट ओपन होने वाला था। मैंने एक स्टॉक चुना था जिसमें मुझे स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दे रहा था। मेरा पूरा एनालिसिस उस ट्रेड के पक्ष में था, लेकिन सच कहूं, उस दिन मैं सिर्फ एनालिसिस की वजह से ट्रेड नहीं लेना चाहता था। मेरे अंदर एक इमोशन चल रहा था, आज बड़ा प्रॉफिट बनाना है। मार्केट ओपन हुआ और मैंने बिना ज्यादा वेट किए बड़ी पोजीशन ले ली। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। ट्रेड तेजी से प्रॉफिट में जाने लगा। स्क्रीन पर ग्रीन नंबर्स देखकर मेरे अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट आने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं बिल्कुल सही हूं। मेरा ईगो धीरे धीरे कंट्रोल लेने लगा और यहीं सबसे बड़ा खतरा शुरू हुआ। कुछ देर बाद मार्केट अचानक स्लो होने लगा, प्राइस रुकने लगा, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि अब मेरे अंदर ग्रीड जाग चुकी थी। मैं सोच रहा था कि अगर अभी इतना प्रॉफिट है तो थोड़ा और होल्ड करूंगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता। कुछ ही मिनटों बाद प्राइस रिवर्स होने लगा। मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगा। अब मेरा दिमाग बदल चुका था। जहां पहले ग्रीड थी, अब वहां फियर आने लगा। लेकिन मैंने ट्रेड एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मेरा ईगो कह रहा था, नहीं, मार्केट वापस ऊपर जाएगा। मैं लगातार स्क्रीन को घूर रहा था। हर टिक के साथ मेरा हार्ट बीट बदल रहा था। प्रॉफिट पूरी तरह गायब हो चुका था। अब ट्रेड लॉस में था, लेकिन मैं फिर भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उस दिन मैंने एक बहुत बड़ी चीज महसूस की। मार्केट इंसान को फाइनेंशियली नहीं, सबसे पहले इमोशनली तोड़ता है। जितना बड़ा लॉस बढ़ रहा था, उतना ज्यादा मेरा माइंड पैनिक में जा रहा था। और पैनिक में इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेता है। आखिर में जब मैंने ट्रेड क्लोज किया, तब सिर्फ पैसा नहीं गया था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूट चुका था। मैं अपनी चेयर पर बैठा सिर्फ स्क्रीन को देख रहा था। अंदर एक अजीब साइलेंस था, और उसी साइलेंस में मुझे पहली बार समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं, मेरा इमोशनल कंट्रोल है। उस दिन के बाद मैंने खुद को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं ज्यादा एक्साइटेड होता हूं, मैं जल्दी मिस्टेक करता हूं। जब मैं जल्दी रिकवर करना चाहता हूं, तब मैं ओवर ट्रेड करता हूं, और जब मैं लॉस से डरता हूं, तब मैं अपने रूल्स तोड़ देता हूं। यहीं से मैंने एक बहुत पावरफुल हैबिट बनानी शुरू की। जब भी मैं ट्रेड लेता, मैं खुद को इमोशनली न्यूट्रल रखने की कोशिश करता। मैंने हर टिक देखना बंद किया, क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्क्रीन को घूरते हो, उतना ज्यादा तुम इमोशनली जुड़ जाते हो।
मैंने ये भी सीखा कि हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा ट्रेड ले। प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो सही समय पर शांत रह सके। मैंने अपने डेस्क पर एक लाइन लिखी थी, एनीथिंग कैन हैपन। ये लाइन छोटी थी, लेकिन इसने मेरी पूरी साइकोलॉजी बदल दी। क्योंकि जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तब तुम इमोशनली फ्लेक्सिबल बन जाते हो। फिर तुम मार्केट से लड़ते नहीं, उसे एक्सेप्ट करते हो। धीरे धीरे मैंने समझा कि सक्सेसफुल ट्रेडर का सबसे बड़ा स्किल प्रिडिक्शन नहीं होता, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि मार्केट हर दिन तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा लेता है। कभी वो तुम्हें ग्रीड से ट्रैप करता है, कभी फियर से, और कभी ईगो से। और सच यही है, ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को पहचानते ही नहीं। वो सोचते हैं कि वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में उनका फियर और ग्रीड उन्हें चला रहा होता है। जिस दिन मैंने अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। क्योंकि आखिर में मार्केट को हराने वाला इंसान नहीं जीतता, खुद को कंट्रोल करने वाला इंसान जीतता है। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगने लगा था कि अब मैं अपने इमोशंस को काफी हद तक समझ चुका हूं। मैं पहले से ज्यादा काम रहने लगा था, जल्दी पैनिक नहीं करता था, लेकिन फिर भी मेरी रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं थे। कभी एक हफ्ते शानदार प्रॉफिट होता, फिर अचानक कुछ दिनों में सब वापस चला जाता। और यही चीज मुझे अंदर से परेशान करने लगी थी। मैं बार बार खुद से पूछता था कि अगर मैं इतना कुछ समझ चुका हूं तो फिर मैं टिक क्यों नहीं पा रहा। और फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी अभी भी वही थी, रिस्क को रिस्पेक्ट ना करना। उस समय मेरे अंदर एक गलत बिलीफ था। मुझे लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस स्ट्रांग है तो बड़ा रिस्क लेना सही है। मैं सोचता था कि बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा पोजीशन लेना जरूरी है। और सच कहूं, शुरुआत में यही चीज मुझे एक्साइटेड भी करती थी। जब बड़ा पोजीशन प्रॉफिट में जाता था तो अंदर एक अलग ही पावर महसूस होती थी। लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा था कि वही बड़ा पोजीशन एक दिन मुझे इमोशनली तोड़ देगा। मुझे आज भी वो दिन बहुत साफ याद है। मार्केट कई दिनों से एक ही डायरेक्शन में चल रहा था। हर जगह लोग उसी ट्रेंड की बात कर रहे थे। न्यूज चैनल्स, ट्रेडर्स, एनालिस्ट्स, सबको पूरा भरोसा था कि मार्केट और ऊपर जाएगा। और धीरे धीरे वही भरोसा मेरे अंदर भी भर गया। मुझे लगने लगा कि ये श्योर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। उस दिन मैंने अपने सारे रूल्स इग्नोर कर दिए। पोजीशन साइज इतना बड़ा लिया जितना मुझे कभी नहीं लेना चाहिए था। अंदर से एक आवाज आ रही थी कि रिस्क ज्यादा है, लेकिन दूसरी आवाज कह रही थी अगर ये ट्रेड सही हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा। यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडर लॉजिक से नहीं, डिजायर से डिसीजन लेने लगता है। शुरुआत में ट्रेड मेरे फेवर में गया, प्रॉफिट तेजी से बढ़ने लगा। मैं स्क्रीन देखकर एक्साइटेड हो रहा था। मुझे लग रहा था कि इस बार मैंने मार्केट को पूरी तरह समझ लिया है। लेकिन कुछ देर बाद अचानक मार्केट की गति बदलने लगी। पहले छोटे पुलबैक आए, फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि अब मैं सिर्फ ट्रेडर नहीं रहा था, मैं इमोशनली अटैच हो चुका था। मैं खुद को समझा रहा था, थोड़ा वेट करो, वापस ऊपर जाएगा। लेकिन अंदर कहीं फियर भी बढ़ रहा था। और जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा था, मेरा माइंड पैनिक में जाने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये थी कि मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने स्टॉप लॉस हटाया। आज जब मैं उस मोमेंट को याद करता हूं तो समझ आता है कि इंसान मार्केट में सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वो खुद को गलत मानने से डरता है। मैं लगातार स्क्रीन के सामने बैठा था। बाहर शाम होने लगी थी, लेकिन मुझे समय का एहसास ही नहीं था। सिर्फ प्राइस चल रहा था और मेरे अंदर एंजाइटी बढ़ रही थी। हर कैंडल के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कॉन्फिडेंस टूट रहा हो। और फिर आखिरकार वो मोमेंट आया जब मैंने ट्रेड क्लोज किया। लॉस बहुत बड़ा था, लेकिन सच कहूं उस दिन मुझे सबसे ज्यादा दर्द पैसों का नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि मैंने अपने ही रूल्स तोड़ दिए थे। मैं जानता था कि गलती मार्केट की नहीं थी, गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने रिस्क को हल्के में लिया। उस रात मैं देर तक अकेला बैठा रहा। मैंने पहली बार गहराई से सोचना शुरू किया कि आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाकी लोगों से अलग कैसे होते हैं। और धीरे धीरे मुझे जवाब मिलने लगा। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से पैसा कमाने नहीं आता, वो सबसे पहले खुद को बचाने आता है। यहीं से मेरी पूरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने समझा कि मार्केट में सर्वाइवल सबसे बड़ा स्किल है। अगर तुम लंबे समय तक टिक गए तभी तुम्हारे पास सीखने, ग्रो करने और कंसिस्टेंट बनने का मौका होगा। लेकिन अगर तुम एक इमोशनल डिसीजन में अपना बड़ा कैपिटल खो दोगे तो तुम्हारा माइंड दोबारा क्लियर नहीं रह पाएगा। उसके बाद मैंने अपने रूटीन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। मैंने हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया। अगर मैं गलत हुआ तो क्या मैं इस लॉस को इमोशनली हैंडल कर पाऊंगा?
अगर जवाब नहीं होता तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता। धीरे धीरे मैंने छोटे रिस्क के साथ ट्रेड करना शुरू किया। शुरुआत में ईगो को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अंदर से हमेशा यही आवाज आती थी कि इतने छोटे पोजीशन से बड़ा पैसा कैसे बनेगा। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि बड़ा पैसा अचानक नहीं बनता, कंसिस्टेंसी से बनता है। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम्हारा माइंड सुरक्षित महसूस करता है। जब रिस्क छोटा होता है तब तुम क्लियर सोच पाते हो, तुम फियर में डिसीजन नहीं लेते, तुम मार्केट को ऑब्जर्व कर पाते हो। लेकिन जब रिस्क जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है तब तुम्हारा पूरा फोकस स्ट्रैटेजी से हटकर सिर्फ पैसे पर चला जाता है। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे मार्केट को जीतना चाहते हैं लेकिन पहले खुद को सुरक्षित रखना नहीं सीखते। और सच यही है, सक्सेसफुल ट्रेडर वही बनता है जो हर दिन प्रॉफिट नहीं, पहले अपने माइंड और कैपिटल की प्रोटेक्शन करना सीखता है। क्योंकि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट गया तो फिर कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। कई साल मार्केट में बिताने के बाद मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। शुरुआत में मैं सोचता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मतलब है ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का प्रोफेशन नहीं है, ये खुद को समझने का एक रास्ता है। क्योंकि मार्केट तुम्हें हर दिन वही दिखाता है जो तुम्हारे अंदर छिपा होता है। अगर तुम्हारे अंदर फियर है तो मार्केट उसे बाहर लाएगा, अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड है तो मार्केट उसे और बढ़ा देगा, और अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है तो वही डिसिप्लिन एक दिन तुम्हें फाइनेंशियल और मेंटल फ्रीडम देगा। जब मैं अपने शुरुआती दिनों को याद करता हूं तो मुझे साफ दिखाई देता है कि मैं हर दिन मार्केट से वैलिडेशन मांगता था। अगर प्रॉफिट होता तो मैं खुश हो जाता, खुद को स्मार्ट समझता। अगर लॉस होता तो मुझे लगता मैं फेलियर हूं। मेरा पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पे टिका हुआ था। और यही सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे ट्रेडिंग रिजल्ट से जुड़ जाती है उसी दिन तुम इमोशनली कमजोर होने लगते हो। मुझे याद है एक समय ऐसा आया जब लगातार कुछ गलत ट्रेड्स के बाद मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। बाहर से मैं नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर लगातार स्ट्रेस चल रहा था। मैं रात को सो नहीं पाता था, दिमाग में सिर्फ चार्ट्स घूमते रहते थे। मैं बार बार यही सोचता था कि आखिर मुझसे गलती कहां हो रही है। फिर एक रात मैं अकेले बैठा अपने पुराने ट्रेडिंग नोट्स पढ़ रहा था। मैंने अपने कई सालों के ट्रेड्स देखे और अचानक मुझे एक चीज बहुत क्लियर दिखाई दी। मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे ट्रेड्स वो नहीं थे जहां मैंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। मेरे सबसे अच्छे ट्रेड्स वो थे जहां मैंने अपने रूल्स फॉलो किए थे, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो। और यहीं से मेरी पूरी साइकोलॉजी बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार समझा कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मतलब है अपने माइंड को स्टेबल रखना, चाहे सामने प्रॉफिट हो या लॉस। उसके बाद मैंने अपनी रूटीन को सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रखा। मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलनी शुरू की, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अगर तुम्हारा बॉडी थका हुआ है, अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रेस से भरा हुआ है, तो तुम कभी क्लियर डिसीजन नहीं ले सकते। मैं समय पे सोने लगा, सुबह जल्दी उठने लगा, स्क्रीन से थोड़ा दूर रहने लगा। मैंने खुद को यह परमिशन दी कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले मैं सोचता था कि प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो हर समय मार्केट में एक्टिव रहे। लेकिन बाद में समझ आया कि कई बार सबसे पावरफुल डिसीजन कोई ट्रेड न लेना होता है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगी। अब मैं मार्केट को खुद को साबित करने की जगह की तरह नहीं देखता था। मैं उसे सिर्फ प्रोबेबिलिटीज का गेम मानने लगा था। कोई ट्रेड सही होगा, कोई गलत होगा, लेकिन एक ट्रेड मेरी जिंदगी तय नहीं करेगा। और सच कहूं, यही सोच इंसान को इमोशनली फ्री बनाती है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ट्रेडर्स देखे। कुछ लोगों के पास शानदार स्ट्रैटेजीज थी, लेकिन वे टिक नहीं पाए क्योंकि उनका माइंड हर दिन टूटता रहता था। वहीं कुछ लोग एवरेज सेटअप के साथ भी सालों तक कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि उन्होंने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया था। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट तुम्हारा माइंडसेट है। अगर तुम लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गए, अगर तुम बिना ग्रीड के डिसिप्लिन फॉलो करना सीख गए, अगर तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख गए, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। और ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में काम आता है, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ मार्केट के लिए जरूरी नहीं है। डिसिप्लिन रिश्तों में भी जरूरी है, हेल्थ में भी, करियर में भी, और खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए भी। इसलिए अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ दो। ट्रेडिंग को लॉटरी मत समझो, इसे एक स्किल की तरह सीखो,
एक प्रोफेशन की तरह रिस्पेक्ट दो।